अस्सलामुअलैकुम प्यारे तुलबा। आज हम पढ़ेंगे तितली उर्दू जमात अव्वल बाब नंबर 7 था हमारा कुकड़ों को। हमने इसकी स्टोरी टेलिंग की, इसकी पढ़ाई भी की। हमने इसके दिए गए सवाल के जवाबात लिखे, जवाबात के सवालात की। आज हम इसका पेज नंबर 50 करते हैं। द झैल में दिए गए इशार पढ़ें और नज़म की तरतीब के मुताबिक नंबर लिखें। क्या करना है? झैल में दिए गए इशार पढ़ने हैं और नज़म की तरतीब के मुताबिक क्या नंबर लिखने हैं। झैल में उन्होंने हमें इशार जो दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, पढ़ते हैं हम पहले। गुड़ अपने सिखलाऊंगी, गुड़ अपने सिखलाऊंगी, अपने जैसा बनाऊंगी। गुड़ अपने सिखलाऊंगी, अपने जैसा बनाऊंगी। चूजे बोले अम्मी जान, कैसे बचाएं अपनी जान। चूजे बोले अम्मी जान, कैसे बचाएं अपनी जान। सुबह सवेरे उठना होगा, चाको चौबंद बनना होगा। सुबह सवेरे उठना होगा, चाको चौबंद बनना होगा। बी मुर्गी ने दिए हैं अंडे, कुछ सफ़ेद कुछ हैं गंदे। बी मुर्गी ने दिए हैं अंडे, कुछ सफ़ेद कुछ हैं गंदे। हमने जब ये कुकरू पढ़ी थी तो सबसे पहले हमने क्या इसमें पढ़ा था? बी मुर्गी ने दिए हैं अंडे, कुछ सफ़ेद कुछ हैं गंदे। तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे? नंबर 1। बी मुर्गी ने दिए हैं अंडे, कुछ सफ़ेद कुछ हैं गंदे। उसके बाद क्या था? कव्वे मियाँ ताक लगाए, कोई आए इसको भगाए। और चूजे किसकी से डरते हैं? बिल्ली और चील से डरते हैं। चूजे बोले अम्मी जान, कैसे बचाएं अपनी जान। यहाँ पर आपने नंबर 2 राइट करना है। चूजे बोले अम्मी जान, कैसे बचाएं अपनी जान। यहाँ पर उसके बाद क्या है? गुड़ अपने सिखलाऊंगी, अपने जैसा बनाऊंगी। सुबह सवेरे उठना होगा, चाको चौबंद बनना होगा। तो सबसे पहले क्या था? गुड़ अपने सिखलाऊंगी, अपने जैसा बनाऊंगी। यहाँ पर नंबर 3 राइट करना है। सुबह सवेरे उठना होगा, चाको चौबंद बनना होगा। यहाँ पर क्या राइट करना है? नंबर 4। पेज नंबर 50 पर आपने पहले इशार को पढ़ना है और नज़म की तरतीब के मुताबिक नंबर लिखने हैं। आगे है पेज नंबर 51। इस नज़म का मरकज़ी पैगाम क्या है? दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। इस जो हमने नज़म पढ़ी है इसका मरकज़ी पैगाम क्या है? माँ से तरबियत हासिल करना, आसमान नीला है, मुर्गी अच्छी है, कौवा काला है। क्या है इस नज़म का मरकज़ी पैगाम? उनकी माँ कहती है ना, गुड़ अपने सिखलाऊंगी, अपने जैसा बनाऊंगी। सुबह सवेरे उठना होगा, चाको चौबंद बनना होगा। तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी माँ से तरबियत हासिल कर रहे हैं। आसमान नीला है, मुर्गी अच्छी है, कौवा काला है। माँ से तरबियत हासिल करना, हम भी अपने माँ बाप से तरबियत हासिल करते हैं। वो हमें बताते हैं आप अच्छे अच्छे काम करो, बुरे काम ना करो, इस तरह करो, हमें सब कुछ बताते हैं ना हमें अब हमारे वालिदैन। तो क्या है? माँ से तरबियत हासिल करना। ये नज़म किसके बारे में है? दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। अब हमने बताना है ये जो नज़म है कुकरू ये किसके बारे में है? चील के बारे में है, कौवे के, चिड़िया के या चूजे के। तो किसके बारे में है? आप सबको पता है, चूजे के बारे में। नंबर 4 के ऊपर आपने टिक लगानी है। आगे है ते या तोए। अब इन दोनों की आवाज़ों में हम फ़र्क जानते हैं, किस तरह की आवाज़ें हैं। त या त, हम इनकी जब साउंड्स पढ़ते हैं तो त या त इकट्ठी है ना, एक जैसी इनकी आवाज़ है, लेकिन ये लिखने में दोनों अलग हैं। त या तो दोनों लिखने में अलग हैं और आवाज़ें इनकी एक जैसी। अब हम इनको पढ़ते हैं। चिड़िया और चूजे की आवाज़। चिड़िया और चूजे की आवाज़ चूं चूं होती है। चिड़िया भी चूं चूं करती है और चूजे भी चूं चूं करते हैं। देखने में दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। चिड़िया जो है वो हवा में उड़ती है, छोटी होती है, उसके पर होते हैं लेकिन वो हवा में उड़ते हैं। चूजे भी हैं, उनके भी पर होते हैं लेकिन ये हवा में नहीं उड़ सकते। देखने में दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं लेकिन दोनों की आवाज़ें एक जैसी हैं। चिड़िया और चूजे की आवाज़ एक जैसी है दोनों की, चूं चूं। चिड़िया भी चूं चूं करती है और चूजे भी चूं चूं करते हैं। देखने में दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं लेकिन आवाज़ें दोनों की एक जैसी हैं। बिल्कुल इसी तरह त और त की आवाज़ें भी
एक जैसी होती हैं, ते और त की आवाज़ें भी एक जैसी होती हैं, मगर दोनों की शक्लें अलग अलग होती हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, त या त, दोनों की शक्लें क्या हैं, अलग अलग हैं। किसी लफ्ज़ में ते लिखी जाती है, किसी में तो। जैसे तराजू, तेरे तर अलिफ ज वाव, क्या हो गया, तराजू और तोता। तोवा तो आ तो अता, तोता। तेवा तो तेलिफ्ता, सॉरी, जैसे तोयवाव तो तोयन अलिफ्ता, तोता। एक की जगह दूसरा अलिफ लिखने से लफ्ज़ गलत हो जाता है। अगर हम तराजू है, तराजू की जगह हम तोय लिख दें तो ये लफ्ज़ क्या होगा, गलत बन जाएगा। हम इसकी जगह भी ते नहीं लिख सकते, तोय की जगह तोय ही लिखा जाएगा और ते की जगह ते ही लिखा जाएगा। क्या है, चिड़िया और चूसे की आवाज़ जो है वो चूं चूं होती है। देखने में दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों की आवाज़ें क्या हैं, एक जैसी हैं। बिल्कुल इसी तरह ते और तोय की आवाज़ें भी एक जैसी होती हैं, मगर दोनों की शक्लें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। किसी लफ्ज़ में त और किसी लफ्ज़ में त लिखी जाती है, किसी में तो। जैसे तराजू और तोता। एक की जगह दूसरा अलिफ लिखने से लफ्ज़ गलत हो जाता है। अब ये देखें, उन्होंने हमें अल्फाज भी दिए हुए हैं। नीचे दिए गए अल्फाज में से दूसरे अल्फाज पर दायरा लगाइए। एक मिसाल भी दी गई है। अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है तालाब, तालाब, तालाब। इन दोनों में से कौन सा तालाब ठीक है, तोइन अलिफ ता वाला तालाब। ये तालाब हम करेंगे ये तो गलत हो जाएगा। आगे तलवार, तलवार तोइन से बनती है या ते से बनती है, तलवार भी ते से ही बनती है, तो क्या है, तलवार। ये इसका कौन सा है, दुरुस्त हरफ। आगे ताला, ताला, ताला कैसे लिखा जाता है, ते अलिफ्ता या तोयन अलिफ्ता, ते अलिफ्ता, ताला। तलवार, तलवार, ताला, ताला। ताहिरा, 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 ते से होगा या तोय से, तोय से होगा, ताहिरा। ते से नहीं होता ताहिरा। तोता, तोता ते से होता है या तोय से, तोय से होता है, आप सबको पता है, तोता। ताली, ताली ते से है या तोय से, ते से, ताली। हम तालियां बजाते हैं ना, तो ते से ताली। तरफ, तरफ यहाँ पर ते से भी लिखा हुआ है और तोय से भी, तरफ, तरफ, तो ये वाला तरफ दुरुस्त है। तितली, तितली, यहाँ पर उन्होंने ते से भी लिखा और तोय से, और सही वाला कौन सा है, ते वाला, तितली। तरबूज, तरबूज, तरबूज ते वाला या तोयन वाला, ते वाला, तरबूज। दोनों हरूफ की आवाज़ एक ही है। किसी लफ्ज़ में ह लिखा जाता है, किसी में ह। दोनों की आवाज़ एक जैसी है, लेकिन दोनों देखने में मुख्तलिफ है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, हे की शक्ल जो है वो दूसरी तरह, जो जीम के बाद आता है, जीम चे हे, और ये किसके बाद आता है, हमज़ा हे। दोनों की शक्लें मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों की आवाज़ क्या है, एक जैसी है। जैसे हार और हलवा, दोनों में ह है ना, लेकिन एक ह दूसरा है। एक की शक्ल, दोनों की शक्ल जो है वो मुख्तलिफ है। एक की शक्ल इस तरह है ह, और एक की गोल वाली ह। ये देखिए आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। दो हरूफ एक आवाज़ ह और ह, दोनों की एक आवाज़ है, लेकिन हरूफ जो है वो देखने में अलग अलग है। इनके भी उन्होंने हमें अल्फाज दिए हुए हैं। ह, हार, हमारा, हार, हमारा। हीरा, हाथी, हीरा, हाथी। हमालिया, हमालिया। और यहाँ पर हमें फिलिंग दी ब्लैंक्स दी हुई है। यहाँ पर अब आप कोई सा भी हे से नाम देखकर जानवर का, किसी भी चीज़ का जो इस वाले हे से नाम बनता हो वो लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं हिरन, ये वाले हे से बनी हिरन। हार, हमारा, हीरा, हाथी, हमालिया, हिरन। आगे हलवा, हासिल, हैरान, हज। हलवा, हासिल, हैरान, हज, ये वाला हे। हुक्का, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हैमा, ये भी हे से बनता है ना, हैमा, तो क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, हैमा। हलवा, हासिल, हैरान, हज, हुक्का, हैमा। आप सब बच्चों ने पेज नंबर 50 और पेज नंबर 51 को घर में अच्छे से पढ़ना है और हरूफ की आवाज़ों को और इनके अल्फाज में फ़र्क को देखना है कि इनकी आवाज़ एक जैसी है, लेकिन जो लिखने में ये दोनों मुख्तलिफ होते हैं। इस तरह ह और हा, इन दोनों की भी आवाज़ एक जैसी है, लेकिन लिखने में दोनों मुख्तलिफ हैं। आपने इस सफ़ा नंबर
51 को आपने घर में खुद करना है, अल्फाज की पहचान करनी है और इनको देखना है कि ये पढ़ने में दोनों एक जैसे हैं लेकिन लिखने में दोनों मुख्तलिफ हैं। आप सब ने घर में बैठ के इसको पढ़ना है और इसको लिखना भी है। ओके प्यारे तुलबा।